धर्मपुरम में प्रभाकर नाम का एक आदमी था। प्रभाकर बहुत अमीर था। इतना ही नहीं, गांव के सभी लोग उसका हमेशा सम्मान करते थे और गांव के लोग कोई भी समस्या होने पर प्रभाकर के पास जाते थे। प्रभाकर ही उनके बीच की समस्या सुलझाता है, इसलिए वह कुछ ही समय में एक गांव के बुजुर्ग की तरह बड़ा हो जाता है। कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कहते थे। गांव में बड़ा होने के कारण प्रभाकर अच्छा पैसा कमाता है। वह पहले से भी ज्यादा अमीर हो जाता है। प्रभाकर के पास चाहे कितना भी पैसा हो, वह 1 रुपया भी दान करने से पहले 100 बार सोचता था। हुंडी में 1 रुपया भी नहीं डालता था। आज तक उन्होंने किसी भी भिखारी को 1 पैसा भी नहीं दिया। प्रभाकर की पत्नी का नाम कोमली है। कोमली साईं बाबा की भक्त हैं। वह घर पर रोजाना साईं बाबा की पूजा करती थी। अरे कोमली, मैं अलमारी के अंदर 10,000 रुपया छिपा कर रखा था, क्या वो पैसा तुमने खर्च कर दिया है? हाँ, कल शुक्रवार था, इसीलिए मैंने साईं बाबा के मंदिर में गांव के सभी लोगों के लिए भोजन दान कार्यक्रम का आयोजन किया था। आप तो 4 दिनों से गांव में नहीं थे, लेकिन आज पटना से वापस आए, इसीलिए आपको पता नहीं है। लेकिन भोजन दान कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था। कोमली के ऐसा कहने पर प्रभाकर को बहुत गुस्सा आता है। प्रभाकर ने कोमली को खूब डांटा। कोमली, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया। 10,000 रुपया तुमने दान में दे दिया। ये पैसा तुमने बेकार में ही खर्च कर दिया। अगर तुम उस पैसे से अपने लिए साड़ियाँ खरीद लेते तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। तुमने वो पैसा दान में दे दिया, मैं बहुत ही गुस्सा हूँ। अगर आज के बाद तुमने 1 रुपया भी दान किया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रभाकर कोमली से ऐसा कहता है और वहां से चला जाता है। प्रभाकर ने कुछ भी कहा, कोमली ने एक न सुनी। साईं बाबा हमेशा कहते हैं कि गरीबों को दान करना चाहिए। मेरे माता पिता ने भी मुझे यही सिखाया है, लेकिन उन्होंने मुझे कभी 1 रुपया भी दान नहीं करने को दिया है। यहाँ तक कि उन्हें पता चले बिना भी मैं छोटे छोटे दान करती रहती हूँ। इसलिए कोमली प्रभाकर कुछ लोगों की पैसों से मदद करती थी और दूसरों की भूख मिटाती थी। एक दिन प्रभाकर अपने आवारा वीरा के साथ शहर में घूम रहा है। वह गांव की समस्याएं पूछता है और पता लगाता है। तभी गांव का एक गरीब आदमी रमैया प्रभाकर के पास आया और यह बात पूछी। देखिए, कई दिनों से बारिश ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए फसल ठीक से उगी नहीं है। कई दिनों से हम लोग सूखे से जूझ रहे हैं। उसके साथ सरकार भी हमारी मदद नहीं कर रहा है। चिंता मत करो, मैंने सरकार से बात की है। उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर ही तुम लोगों की राहत देंगे। सूखे की वजह से आप लोगों की जो भी नुकसान हुआ है, सरकार उसका भरपाई करेंगे। अरे क्या 10 दिन? वैसे भी हम लोग 5 दिन बिना कुछ खाए बिता दिया, और 10 दिन इंतजार करेंगे तो हम लोग मर जाएंगे। बाबू, आप तो बहुत ही दयालु हो। अगर कुछ अनाज हम लोगों को दान में देते तो हम लोग पकाकर अपना भूख मिटा सकते थे। अरे मैं अपने जेब से पैसा कैसे दे सकता हूँ? क्या तुम मेरे अपना भाई हो? देखो, तुम ही बताओ, मैं अपना पैसा तुम्हें क्यों दूं? मैंने जो पैसा कमाया वो तो मेरा है। मैं तुम्हारे गांव की मुखिया होने के कारण मैं सरकार से आवेदन कर सकता हूँ। जब सरकार तुम्हारे लिए कुछ पैसा भेजता है, तुम लोगों को तो अवश्य देता हूँ ना। वैसे भी तो तुम लोग कुछ दिन के लिए इंतजार कर सकते हो, है ना? और मुंह उठा के हमसे पैसा मांगते हो। इतना कहकर प्रभाकर वहां से चला जाता है। दुर्भाग्य से उन सभी लोगों को बहुत कष्ट होगा। वह बात मुंह से मुंह तक जाती रहती है। कोमली सोचती है कि उसे किसी भी तरह से उन गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। उस रात प्रभाकर के सोने के बाद कोमली अपने घर का कुछ अनाज ले जाती है और गांव के लोगों में बांट देती है। फिर वह घर जाकर बाबा से शिकायत करती है। बाबा, ये हमेशा पैसे को ही महत्व देता है, आपको उसमें बदलाव लाना चाहिए। तो कोमली बाबा के सामने गिड़गिड़ाती है। अगले दिन प्रभाकर एक मंदिर के उद्घाटन के लिए गांव जाता है। कोमली भी प्रभाकर के साथ जाती है, क्योंकि वह मंदिर साईं बाबा का मंदिर है। तो प्रभाकर बहुत चापलूसी से बोलता है। देखो कोमली, तुम तो हमेशा दुखी रहते हो कि हमारे गांव में एक भी साईं बाबा का मंदिर नहीं है। और हाँ कोमली, आज से बिल्कुल भी दुखी मत होना, क्योंकि हमारे गांव में साईं बाबा का मंदिर बन गया है।
क्या ये मंदिर आपने स्वयं बनाया है? अरे कोमली, ये मंदिर मैं क्यों बनाऊं? मैं इतना पैसा मंदिर बनाने के लिए क्यों खर्च करूं? उस पैसे से मैं कुछ बंगला या अपने लिए कुछ जमीन खरीदूंगा। मंदिर बनाने के लिए इतना पैसा कौन खर्च करता है भाई? ये मंदिर हमारे गांव का ही साईं बाबा का एक भक्त ने बनाया है। वो पूरा गांव के लोगों को एक करना चाहता था, इसलिए वो मंदिर बनाया है। मुझे मंदिर के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया है क्योंकि मैं इस गांव की मुखिया हूँ। मैं मंदिर बनाने के लिए पैसा खर्च करूंगा? कोमली को बहुत दर्द होता है, इसलिए प्रभाकर और कोमली दोनों एक साथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में जाते हैं। प्रभाकर अपने हाथों से मंदिर खोलते हैं। फिर मंदिर का निर्माण कराने वाले साईं बाबा के भक्तों में से एक, जिसका नाम किट्टैया है, वो प्रभाकर को ये कहता है, हम बहुत ही खुश है कि आप मंदिर में आए हो। इस गांव की सभी लोग बहुत ही खुश है क्योंकि मंदिर के उद्घाटन समारोह आपके हाथों से हो रहा है और उसके साथ हम लोग कल एक अन्नदान कार्यक्रम भी शुरू कर रहा हूँ। हम लोग चाहते हैं कि उस कार्यक्रम में आप कुछ पैसे दान करें। अरे ये कैसी बात हुई भाई? आप लोग हमें आमंत्रित करके मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए बुलाया है ना, इसलिए मैं अपने पत्नी के लेकर यहाँ उद्घाटन के लिए आया हूँ और आप लोग मुझसे मीठा मीठा बात करके झूठा झूठा तारीफ करके मुझसे पैसे मांग रहे हो। आप लोग जब आमंत्रित करने गया था तब तो ये नहीं बताया था। मुझे आप लोग क्या मूर्ख समझते हो? पैसा क्या पेड़ पे उगते हैं? मैं आप लोगों को एक भी रुपया नहीं दूंगा। इतना कहकर प्रभाकर कोमली को लेकर मंदिर से घर चला जाता है। कोमली को बहुत दुख होती है। हमेशा की तरह कोमली साईं बाबा के पास जाती है और शिकायत करती है। ये क्या है बाबा? मैंने आपसे कई बार विनती की है कि इसमें बदलाव लाइए, लेकिन आपने कोई बदलाव नहीं लाए। इसमें घमंड है, आपको ही वो घमंड उतारना होगा। मैं आप पर भरोसा कर रही हूँ, आप कुछ कीजिए। इतना कहकर कोमली खूब रोती है। अगले दिन एक सरकारी अधिकारी प्रभाकर के घर आता है। अधिकारी का नाम सुरेश है। देखो प्रभाकर, हमें सूचना मिली कि आप कई दिनों से गैरकानूनी काम कर रहे हो। इस गांव की प्रगति के लिए सरकार जो हर महीने पैसा भेजता है वो सारे पैसा आपने डकर लिया है ना, इसलिए मैं आपके सारे संपत्ति को अभी सीज करने के लिए आया हूँ। अरे आप ये सब क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूँगा? ज़्यादा से ज़्यादा मैं पैसा कमाने की शौक रखता हूँ, लेकिन गांव की प्रगति के लिए गांव वालों का पैसा क्यों लूंगा? देखिए, मेरे बारे में आप कोई भी गांव वालों से पूछ सकते हो। फिर सुरेश सबके सामने प्रभाकर को ले जाते हैं। प्रभाकर की बेईमानी के कारण गांव में किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। सभी लोग चुप रहे। सभी का मानना है कि प्रभाकर सरकार का पैसा हड़प रहे हैं और इस वजह से सुरेश प्रभाकर से संपत्ति के दस्तावेज लेता है और चला जाता है। सरकार ने प्रभाकर के घर पर कब्जा कर लिया, जिसे वह पूरी तरह से सड़क पर आ जाते हैं। प्रभाकर को समझ नहीं आ रहा कि अब वह कहां जाए और क्या करे। फिर कुछ देर सोचने के बाद वह गांव के साईं बाबा के मंदिर में गया। वह उस मंदिर के सदस्यों में से एक किट्टैया से उसे वहां कुछ आश्रय देने के लिए कहता है। आपने आज तक मंदिर के लिए कुछ भी नहीं किया है, एक भी रुपया दान में नहीं दिया है, और मैंने आज तक ये भी नहीं देखा कि आप किसी गांव वालों को दान में दिया है कुछ, और आज आप चाहते हो कि आपको मैं पनाह दूं? देखिए, कृपया करके यहाँ से चला जाइए। उसे ऐसी हालत में देखकर गांव में सब लोगों ने प्रभाकर का बहुत अपमान किया। प्रभाकर को एहसास हुआ कि उसने क्या गलत किया है। कोमली साईं बाबा से विनती करती है और साईं बाबा प्रकट हो जाते हैं। देखो प्रभाकर, आपने आज तक जो भी पैसा कमाया, जो भी नाम कमाया, इन सारे गांव वालों की वजह से। आप पैसे की इतना दीवाने हो, आपके पास इतना पैसा था, फिर भी आपने आज तक गांव के लिए एक भी रुपया दान नहीं किया। उसके साथ साथ अपने गांव के लोगों की कदर भी नहीं किया। अगर आज तक आपने किसी गांव वालों की मदद किया होता तो वो गांव वालों आज आपकी जरूर मदद करता। इतने दिनों से आप सिर्फ अपने पैसे के बारे में सोचते थे। आप दूसरे के साथ जो भी करोगे आप वही पाओगे, है ना? और यही बात आपको मैंने सिखाने के लिए सुरेश के रूप में आया था और आपके सारे संपत्ति सीज करके मैंने ही ले गया था। आप, मुझे लगता है कि आपको होश आ गया है। मैं आपकी सारी संपत्ति वापस करता हूँ। इसलिए साईं बाबा ने प्रभाकर को उसकी संपत्ति लौटा दी। तब से प्रभाकर कोमली के साथ गांव में कुछ दान करते थे। एक गांव में सुप्रजा नाम की एक महिला रहती थी।
सुप्रजा के पति का नाम राघव है। सुप्रजा और राघव अत्यंत गरीबी में रह रहे थे। जब राघव की नौकरी चली गई तो गांव में सभी ने उसका मजाक उड़ाया। कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। सुप्रजा की भगवान में बड़ी भक्ति थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि सही तरीके से पूजा कैसे की जाती है। क्या हुआ बताइए ना, आज आपको नौकरी मिल गई? सुप्रजा, मैंने कई जगह कोशिश की, लेकिन मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली है। मुझे तो यह भी समझ नहीं आ रहा कि नौकरी पाने के लिए मुझे क्या करना होगा। गांव में हर कोई मुझ पर हंस रहा है। उन्हें खेती का काम करने के लिए चिढ़ाया जा रहा है, लेकिन मेरे पास डिग्री है और मैं अपनी शिक्षा के अनुरूप नौकरी करके एक अच्छा जीवन जीने की आशा कर रहा हूँ। मुझे बताओ, क्या यह उम्मीद करना गलत है? नहीं, ऐसा सोचने में कोई बुराई नहीं है। हमारी किस्मती अच्छी नहीं है। अगर वो अच्छा होता तो हमारे साथ ये सब नहीं होता। इस प्रकार राघव और सुप्रजा बातचीत करते रहते हैं। इसी बीच कल्याणी नाम की एक महिला उनके पास आती है। कल्याणी ने सुप्रजा से यह कही, अरे सुप्रजा, कल माघ सोमवार है। हम सभी मित्रों ने मिलकर एक निर्णय लिया है। हम लोग एक साथ शिव मंदिर जाकर विशेष पूजा करने की सोच रहे हैं, इसीलिए मैं भी तुम्हें बुलाने आई हूँ। ठीक है, जब तुम कह रही हो कि सभी को मंदिर जाना चाहिए तो मैं भी चलूंगी। क्या तुम्हारे पति को अभी तक नौकरी नहीं मिली है? नहीं कल्याणी, वो तो नौकरी पाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि एक अच्छा आदमी चुनो और उससे विवाह करो, लेकिन तुमने हमारी बात सुने बिना ही उस आदमी से शादी कर ली जिसे तुम्हारे माता पिता ने तुमको दिखाया था। अब देखो, वो तुम्हारे साथ घर पर बैठा है और एक भी रुपया नहीं कमा पा रहा। लेकिन हमारे सभी मित्रों को देखो, अमीर लोगों से शादी करके कितने आराम से रह रहे हैं। यह कहकर कल्याणी वहां से चली जाती है। सुप्रजा उन शब्दों से बहुत आहत है। इसी तरह दिन बीतता है। अगले दिन सुप्रजा अपनी सहेलियों के साथ शिव मंदिर जाती है। वह वहां हो रहे अभिषेक को देखती है। पुजारी जी, पूजा और अभिषेक बहुत अच्छे से हुआ है। प्रभु की सुंदरता को देखने के लिए 2 आंखें पर्याप्त नहीं है। स्वामी जी सच में बहुत ही अच्छे हैं। क्या आप आजकल मंदिर क्यों नहीं आ रही हो? मुझे आपको देखे हुए बहुत समय हो गया है। आपके सारे सहेली आती रहती हैं, पर आप कभी इस तरफ नहीं आती हो। पुजारी जी, मैं कुछ आर्थिक कठिनाइयों के कारण घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। हाँ, सुप्रजा बहुत ही परेशानी में है। उसके पति के पास तो कोई नौकरी भी नहीं है। उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं है। वे बहुत दयनीय स्थिति में है। मैं आप सभी को कुछ बताने के बारे में सोच रहा था। चाहे आपकी कोई भी इच्छा हो, चाहे आपके पास कोई भी दुख हो, चाहे आपके पास कोई भी कठिनाई हो, यदि आप सिर्फ एक काम करती हो तो आप लोगों की सभी परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ, वो क्या है? जल्दी बताइए पुजारी जी। कई सालों से हम एक बड़ी गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। यदि आप बताएंगे हमें क्या करना है तो हम बहुत जल्दी गाड़ी भी खरीद पाएंगे। अगले सोमवार को शिवरात्रि है। उस दिन भक्ति पूर्वक शिव के पूजा करें, फिर व्रत का पालन करें, पूरी रात जागें और अगले दिन 4 लोगों को खाना बांटकर खुद खाएं। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। पुजारी जी, मैं तो ये नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, बस इनमें से मुट्ठी भर चीजें कम से कम एक व्यक्ति को दान कर दीजिए। आपके साथ अच्छी चीजें घटित होंगी। इस प्रकार पुजारी सभी को शिवरात्रि के त्योहार के बारे में सूचित करता है। इसलिए सभी दोस्तों ने शिवरात्रि मनाने का निर्णय लिया। रम्या, जो उनकी एक सहेली है, सुप्रजा से कहती है, तुम जितनी चाहे उतनी पूजा कर सकती हो, लेकिन उपवास करना थोड़ा कठिन है ना कल्याणी? हाँ, उपवास करना इतना आसान नहीं है। इनमें से कोई भी उपवास नहीं कर सकते, लेकिन केवल एक अच्छा इंसान ही उपवास कर सकता है। हाँ, एक अच्छा इंसान उपवास क्यों करेगा? उसे क्या भूख नहीं लगेगी? बताओ। अरे, भूख लगे तो खाना भी तो मिलना चाहिए। उनके घर में तो चावल का एक दाना भी नहीं है। तो सभी दोस्त सुप्रजन पर हंसते हैं। दुर्भाग्यवश आम जनता को बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है, इसलिए सभी दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। सुप्रजा भी दुखी होकर घर आती है।
वह अपने पति को शिवरात्रि के बारे में बताती है। सुनिए ना, अगर हम इतनी श्रद्धा से शिवरात्रि का पूजा करेंगे तो आपको नौकरी जरूर मिल जाएगी, हमारा जीवन भी सुधर जाएगा। अरे पूजा पाठ और अनुष्ठान करने के लिए हम लोगों के पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है। क्या हम इतनी गरीबी में शिवरात्रि मना सकते हैं? हाँ जरूर, हम ये कर सकते हैं। जो हमारे पास है हम उसी से ही पूजा करेंगे। हमें शोर शराबे और ये सब दिखावटे से कोई मतलब नहीं है। आइए हम बस भक्ति भाव से पूजा करें। आइए परिणाम ईश्वर पर छोड़ दे। सुप्रजा अपने पति से यही कहती है। शिवरात्रि का त्योहार जल्द ही आने वाला है। सुप्रजा और राघव सुबह जल्दी उठते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, अच्छे तरह से पूजा कक्ष में बैठते हैं और पूजा शुरू करते हैं। देखो, सभी लोग शिवलिंग को दूध, दही और पंचामृत से अभिषेक करता है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब हम अभिषेक कैसे करें? भले ही हमारे पास ये सब नहीं है, लेकिन हमारे पास ताज़ा पानी है, उसी से ही अभिषेक करते हैं। इसलिए सुप्रजा और राघव अपने घर में शिवलिंग पर जल से अभिषेक करते हैं। उसी जल को पवित्र जल के रूप में स्वीकार किया जाता है। वे अपने घरों के सामने लगे पौधों से फूल लाते हैं और भगवान को सजाते हैं। देखो सुप्रजा, सजावट पूरी हो गई है। अब हमें भगवान को भोग लगाना है। पर सुप्रजा, हमारे घर में चावल का एक दाना भी नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास चावल नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास चूड़ा है। उस चूड़े को पानी में भिगोकर उसमें चीनी डालकर चढ़ाएंगे। इस प्रकार गरीब पति पत्नी चिरा को पानी में भिगोते हैं, उन पर चीनी छिड़कते हैं और उन्हें भगवान के सामने रखते हैं। इसके बाद दोनों उपवास शुरू कर देते हैं। वे पानी की एक बूंद भी पिए बिना उपवास करते हैं और भगवान का नाम जपते हैं। दूसरी ओर बाकी सभी दोस्त शिवरात्रि पूजा बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। शिवलिंग का विभिन्न प्रकार के पैसों से अभिषेक किया जाता है। विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं और भगवान को अर्पित किए जाते हैं। अरे ये उपवास रखना बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर हमको गाड़ी चाहिए तो ये उपवास रखना ही होगा। स्वामी के सामने 10 लड्डू रखे हैं। स्वामी, मैं बस एक लड्डू खाऊंगी, आप कुछ मत सोचिए। यह कहकर कल्याणी शिवैया के सामने रखे 10 लड्डुओं में से एक लड्डू खाकर अपनी भूख मिटाती है। बाकी सभी दोस्त भी यही कर रहे हैं, लेकिन सुप्रजा और राघव पूरी तरह भक्ति में डूबे हुए हैं। अरे सुप्रजा, मुझे चक्कर आ रहा है, देखो। अरे हाँ, घर पे तो खाना भी नहीं है। स्वामी शिव जी, कृपया हमें शक्ति दीजिए। इस प्रकार वो लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस बीच भगवान शिव एक साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लेते हैं और एक गरीब व्यक्ति के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। देखिए, मेरा नाम महेश्वरैया है। मुझे पुजारी ने भेजा है। उन्होंने कहा कि आप दोनों उपवास कर रहे हो। हाँ, हम उपवास कर रहे हैं, जैसे पुजारी जी ने कहा था। आप दोनों बहुत ही भूखे होंगे, इसीलिए पुजारी ने मुझे आपको यह दूध देने को कहा था। यह साधारण दूध नहीं है, वह दूध जिससे भगवान शिव का अभिषेक किया गया था। इस दूध को पीने से आपको ऊर्जा मिलेगी। इस प्रकार भगवान शिव स्वयं मानव रूप में प्रकट होते हैं। भगवान अपने भक्तों को एक कटोरा दूध देकर वहां से चले गए। सुप्रजा और राघव दूध पीते हैं और पुनः शिव का नाम जपना शुरू कर देते हैं। वे पूरी रात शिव का नाम जपते हुए जागरण करते हैं। जागरण तो समाप्त हो गया है, अब हमें तैयार होकर किसी को भोजन देना है। देखो, घर में तो एक दाना भी चावल नहीं है, तो हम लोग दांत कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, चलिए इसे ही किसी को दान कर देते हैं। इस प्रकार सुप्रजा और राघव दोनों अच्छे कपड़े पहनकर अतिथि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आते हैं। अरे सुप्रजा, मेहमान का इंतजार क्यों कर रही हो? तुमने जो मुट्ठी भर मिठाइयाँ रखी है, उन्हें खाने कौन आएगा? आज हमने 5 तरह की खाना बनाया है। हमारे घर 10 मेहमान आए हैं और आराम से भोजन का आनंद ले रहे हैं। देखना, भगवान शिव अवश्य हमारी कल्याण करेंगे। कल्याणी सुप्रजा को बताती है और वहां से चली जाती है। और तब भगवान शिव स्वयं एक बार फिर अतिथि बनकर भक्तों के घर आएंगे। कल आप ही थे ना जिन्होंने हमें दूध दिया था? हाँ, वो मैं ही था। अभी भी पुजारी ने ही मुझे आपके पास भेजा है।
आपके घर में जो कुछ भी है मुझे तुरंत दे दीजिए। मुझे बहुत भूख लगा है माँ। भगवान शिव के अनुरोध पर सुप्रजा और राघव पहले उनका आतिथ्य करते हैं, फिर उसे मिठाई परोसी जाते हैं। भगवान शिव उन चीजों को खाते हैं। इस बीच पुजारी घर आ जाता है। क्या हुआ सुप्रजा? क्या आपने पूजा वैसे ही की जैसा मैंने आपसे कहा था? क्या कोई मेहमान आया आपके घर में? पुजारी जी, आपने ही तो उसे भेजा था। हमने इस व्यक्ति को ऐसा ही भोजन दिया जैसा आपने हमें कहा था। यह व्यक्ति कौन है? मैं सच में नहीं जानता कि यह व्यक्ति कौन है। अरे, क्या आप मुझे नहीं जानते हो? आप हर दिन मेरा अभिषेक करते हो और मुझे प्रसाद चढ़ाते हो, फिर भी आपने मुझे नहीं पहचाना। तब भगवान शिव, जो अब तक एक साधारण व्यक्ति के रूप में थे, अपने मूल रूप में परिवर्तित हो गए। वहां उपस्थित सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वे भगवान शिव के चरणों में गिरकर उनकी पूजा करते हैं। देखिए सुप्रजा, मैं आपकी भक्ति की प्रशंसा करता हूँ। बहुत से लोग ऊंचे स्वर से मेरी आराधना करते हैं, लेकिन आप चाहे उन्हें कितना भी खोजें, आपको उनमें थोड़ी सी भी भक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने आपकी पूजा में असीम भक्ति और उसके साथ साथ आप लोग परमेश्वर की भक्ति पूर्वक देखभाल किए हो। इसीलिए मैं आप पर दया दिखाने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं आप लोगों को भरपूर मात्रा में आशीर्वाद दूंगा। इस प्रकार भगवान शिव उस गरीब व्यक्ति के पूरे घर को धन धान्य से भर देते हैं। फिर भगवान शिव सभी को आशीर्वाद देते हैं और वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। यहाँ तक कि गरीब लोग भी सुप्रजा और राघव और पुजारी द्वारा निर्धारित अनुष्ठानों का पालन करते हैं।